सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में सूर्य आदि ग्रहों का कारकत्व और सूर्य किन राशियों में आपकी जन्म कुंडली में क्या फल प्रदान करेगा। सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। जन्म कुंडली में जब सूर्य उच्च का होता है तो जीवन कैसा होता है, नीच का होता है तो जीवन कैसा होता है। इन सभी विषयों के बारे में हम ज्योतिष प्रेमियों को यही कहेंगे। जानना है तो वीडियो पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और जितनी सूक्ष्मता से आप देखेंगे पाएंगे ज्योतिष वास्तव में सच है। जन्म कुंडली में सूर्य का महत्व ग्रह परिषद में सर्वश्रेष्ठ होता है। ग्रह परिषद का राजा सूर्य यदि किसी की जन्म कुंडली में प्रभावशाली है तो वो जातक वास्तव में किंग की तरह ही होता है। दृढ़ विश्वासी, दृढ़ निश्चयी, स्पष्टवादी और स्पष्ट बोलने के साथ साथ उसका चेहरा मोहरा भी ऊर्जस्वती होता है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक परम उच्च होता है और यही तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य शुक्र के साथ शत्रुता है। सूर्य राहु और केतु के साथ भी शत्रुता है। शनि चूंकि पुत्र हैं सूर्य के, फिर भी शत्रुता है। जब शत्रु ग्रहों के साथ सूर्य होंगे तो अगर उच्च के नहीं हैं तो जातक के जीवन में पिता, यश, कीर्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, विद्या, इन सब पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने चार्ट रेडी किया हुआ है और चार्ट के माध्यम से ही समझना है। वो चार्ट हम अपने लिए बनाकर रखते हैं कि सूर्य कहां पर जाने से क्या फायदा देगा। तो आइए हम चलते हैं, सूर्य को देखते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में मेष राशि स्थित सूर्य है तो उस जातक के जीवन में सूर्य का प्रभाव क्या होगा। वो बात अलग की है कि आपका मेष स्थित सूर्य किस घर में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा है। जिस भाव में भी बैठा होगा उस भाव में मेष राशि का सूर्य क्या प्रभाव देगा, ये आइए हम इस चार्ट के मुताबिक जानते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में सूर्य स्थित है तो आपके अंदर चातुर्य, वाकपटुता, आप में घूमने की, पर्यटन की, ट्रेवलिंग की एक बड़ी इच्छा रहती होगी और आपके यश, कीर्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति को उच्च राशिस्थ सूर्य होने के कारण निश्चित बात है कि मान प्रतिष्ठा मिलेगी और साथ में इस जातक को धन की चिंता जरूर रहेगी। मेष राशि में स्थित सूर्य यदि है तो जातक के पास प्रायः धन की कमी बनी रहेगी। साहस होगा, निश्चय होगा, दृढ़ता होगी, बुद्धिमत्ता होगी, तेजस्विता होगी और साथ ही साथ आपके शारीरिक विकार में देखें तो आपका कभी कभी बीपी अप हो जाएगा, रक्त विकार पैदा हो जाएगा, पित्त विकार के कारण बुखार इत्यादि पैदा हो जाएगा। कभी कभी आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने आगे आप किसी की सुनते ही नहीं। मेष राशि के अंतर्गत स्थित सूर्य का यह प्रभाव होता है कि वो स्वयं को बुद्धिमान समझता है, स्वयं को ही चतुर समझता है। इसलिए जातक में कभी कभी पास पड़ोस के लोग उसकी हंसी भी उड़ाने लगते हैं, निंदा का पात्र भी बन जाता है। निश्चित बात है सूर्य बलवान होने के साथ साथ जातक में अहंकार भी बलवान हो जाता है। क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है? अब सूर्य को अगर हम वृष राशि में देखें तो वृष राशि में सूर्य का प्रभाव क्या होता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर वृष राशि के अंतर्गत सूर्य बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। वृष राशि में बैठे हुए सूर्य हैं तो जातक में वाद्य यंत्रों के प्रति आकर्षण होगा, प्रेम होगा और ये कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाने का शौक भी रखता है और इसको हुनर भी आता होगा। वस्त्र, सुगंधित द्रव्य और इन चीजों के व्यापार से इस जातक को लाभ
होता है, परंतु वृष राशि में स्थित सूर्य जातक की पत्नी के साथ जो आपस में मनमुटाव देता है, क्योंकि वृष राशि में स्थित सूर्य, वृष राशि स्त्री की राशि है और स्त्री राशि में सूर्य यदि बैठेंगे तो मानसिक विचारधाराओं में आपसी मतभेद रहना स्वाभाविक ही है। ऐसे जातक जिसका कि सूर्य वृष राशि में बैठा हो, गाने का बड़ा शौक रखता है, गायन का बड़ा शौक होता है। इत्र, फुलेल, सुगंध, धन धान्य इत्यादि से भरा पूरा और वाहनों से संयुक्त जीवन, सुखमय जीवन इस व्यक्ति का होता है। यदि वृष राशि में सूर्य है तो बस एक ही कमी है कि आपका जीवन साथी के साथ मतभेद जरूर रहेगा। मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्य बुध की राशि में बैठे होने पर जातक को निश्चित ही विद्वान बनाएगा, वाक्पटु बनाएगा, वाक शक्ति अच्छी देगा, ज्योतिष में आकर्षण, ज्योतिष का प्रेम देगा। अंदर से ज्योतिष का ज्ञान होने के कारण ऐसे जातक को इंट्यूशन हो जाती है, आने वाले कल को ऐसा जातक जानने में सफल रहता है। विद्या, धन और ये सुख समृद्धि के उपार्जन में ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता है और प्रयास में इसको सफलता भी मिलती है। ऐसा जातक जिसका कि कर्क राशि में सूर्य बैठा हो, हमारे चार्ट के अनुसार कर्क राशि में बैठा हुआ यदि सूर्य है तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि, चूंकि चंद्रमा सुख का कारक है, मातृभाव का कारक है, जब चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठेंगे तो जातक के अंदर थोड़ी कामुकता होती है और इस व्यक्ति में निर्धनता का योग भी बना देता है। प्रायः कर्क राशि में जब सूर्य होगा तो ऐसा व्यक्ति पराधीन रहता है, दूसरे के अधीन, यानी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी करे तो ही है तो पराधीन ही, लेकिन अधिकतर पराधीनता का इस व्यक्ति को फीलिंग होती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद यह जीवन निर्वाह करने तक ही सीमित रहता है। यह व्यक्ति सूर्य कर्क राशि में होने के नाते विद्या में कम होता है, कम पढ़ा लिखा होता है और यह व्यक्ति भारी मेहनत करके थकान भरी जिंदगी, एक प्रकार की पैदल यात्रा जीवन में इसको अधिक करनी पड़ती है, तो थकान भरी जिंदगी हो जाती है। कहीं ना कहीं सूर्य कर्क राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। अगर सिंह राशि में है, एक चीज और है, अगर कर्क राशि में सूर्य है तो जातक पिता की बात नहीं मानता, यानी उसका अवमानना करने वाला होता है, सज्जनता कम होती है, अस्थिर धनी होता है यदि सूर्य कर्क राशि में होगा तो। और सिंह राशि में सूर्य, चूंकि सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, जातक का बल, विद्या बढ़ेगा। यह व्यक्ति जंगलों में, पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक रखता है और ज्यादातर ये वहां रह करके अपने आप को प्रसन्न भी रखेगा। समस्त कलाओं का आनंद लेने वाला यह व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है और कुल मिलाकर के बुद्धि चातुर्य में निपुण होता है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य, सिंह का स्वभाव है अकेले विहरण करना, अकेले विचरण करना, एकांत में भी रह करके अपनी मर्यादा, अपने अभिमान में जीवन जीना ही इसका वास्तविक मूल्यांकन है। ऐसा जातक स्थिर, स्टेबल बुद्धि वाला होता है, परोपकारी होता है, पराक्रमी होता है, यशस्वी होता है और कुल मिलाकर के वैभवशाली होता है। राजा का
स्नेह पात्र, मतलब इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से लाभ होता है। सिंह राशि में सूर्य का प्रभाव अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ऐसा होना निश्चित है, ग्रंथानुसार भी, अनुभव के अनुसार भी। कन्या राशि के अंतर्गत अगर सूर्य है, कन्या राशि बुध की राशि में सूर्य बैठेंगे मित्र की राशि में, तो ऐसे व्यक्ति को लेखन, गणितज्ञ, गणित करना, चित्र बनाने का शौक रखना, ऐसी प्रतिभाएं उसके अंदर नेचुरल होती है। कन्या राशि में सूर्य होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ा लजीला, लोचदार, नारी की तरह कोमल शरीर और सुंदर शरीर होता है। ऐसा व्यक्ति धन संचय में प्रायः कुशल होता है यदि कन्या राशि में सूर्य बैठेंगे तो। विविध नाना प्रकार के विषयों का ज्ञाता, संगीत प्रेमी और संगीतज्ञ तथा प्रियभाषी व्यक्ति होगा। हालांकि पराक्रमी भी होगा, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा और राजकीय कार्यों से उसको लाभ होता है, धन प्राप्त होता है। तुला राशि में सूर्य 10 अंश पर नीच हो जाते हैं। तुला राशि के सूर्य शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में होने पर जन्म कुंडली में आपके साथ क्या प्रतिफल देंगे? ऐसे जातक को मदिरा, मादक पदार्थ से जीविका देता है। कोई भी मादक पदार्थों से इस व्यक्ति को जीविका प्राप्त होती है। तुला राशि में सूर्य होने पर जातक जो है पैदल चलने का शौकीन होगा, सोने के काम से, या कई ऐसे पाप कर्म भी होते हैं, पाप कर्म में रत होता है। जातक साहसी और पराक्रमी होता है। कभी कभी कोई जातक कलह प्रेमी और राजा यानी गवर्नमेंट से इनको भय होता है। पाप और निर्धनता यदा कदा जीवन में इसको घेर लेते हैं। तुला राशि में सूर्य है तो लोकोपकारी कार्य करने में कभी कभी इस व्यक्ति को सफलता भी खूब मिलती है। वृश्चिक राशि में सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो वृश्चिक राशि के अनुसार सूर्य का प्रभाव क्या होगा? मंगल की राशि में सूर्य, मंगल उग्र प्रकृति, सूर्य पित्त प्रकृति, उष्ण प्रकृति, तेजस्विता को लेकर के आपके जीवन में क्या आएंगे? अगर वृश्चिक राशि में सूर्य है तो ऐसा जातक निष्ठुर व्यक्ति होता है और विष प्रयोग से चिकित्सा करके लाभ प्राप्त करता है, यानी कि ये मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में दक्ष होता है। उसको गोली, बंदूक, तलवार, तीर चलाने का बड़ा अंदर से शौक होगा, हॉबी हो जाती है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि में सूर्य बेशक निष्ठुर है लेकिन प्रतिष्ठा भी देता है। जातक थोड़ा दबंग किस्म का होगा। अस्त्र शस्त्र को वैज्ञानिक उपकरण मानना अधिक तर्कसंगत होगा, मतलब वैज्ञानिकीकरण में इस व्यक्ति को आकर्षण होगा अगर वृश्चिक राशि में आपके लग्न में जन्म कुंडली में सूर्य है तो। अच्छा, वृश्चिक राशि में अगर सूर्य है तो ऐसे जातक के बारे में शास्त्र कहता है कि जातक को क्रोध, कलह से प्रेम, कंजूस बनना, माता पिता की अवमानना करने वाला व्यक्ति, अग्नि, विष या शस्त्र घात से इस व्यक्ति को भय भी होता है और बहुत बार जीवन में अधिक उन्नति यह व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए अगर वृश्चिक राशि में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य है, आपके अंदर क्या ऐसे गुण कुछ हैं तो आप टिप्पणी करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। धनु राशि
बृहस्पति की राशि में जन्म कुंडली के अंतर्गत सूर्य यदि बैठे होंगे तो जातक को निश्चित ही बौद्धिक विकास देंगे। धन, मान, प्रतिष्ठा, ये सब आपके जीवन में आएंगे। कुशल दस्तकार अथवा वन्य प्रदेशों से जड़ी बूटियों का संग्रह करना, रसायनों से औषधि बनाना, औषधि बनाने में मतलब कुल मिलाकर के वैद्य, हकीम, डॉक्टर वाले काम करना, ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। और यदा कदा वृश्चिक धनु में सूर्य जातक से कुत्सित व्यापार, निकृष्ट वस्तु या पद्धति से धन अपनाता है, नीच के कर्म करके भी धन कमाता है। मतलब औषधियां ही बनाना है तो ऐसी औषधियां बनाना है जिनके माध्यम से उसको नीचता का अनुभव करना पड़े। कोई ऐसे भी जातक होते हैं धनु राशि में स्थित सूर्य वाले कि साधु संतों के भक्त हो जाते हैं, अपनी बुद्धि से सभी को संतोष देने वाले होते हैं, बुद्धिमान, धनवान और निज जन पर रोष करने वाला यानी अपनों पर रोष करने वाले व्यक्ति प्रायः देखे गए हैं। खासतौर से मकर राशि पर अगर सूर्य हैं तो उनके स्वभाव में जन्म कुंडली वालों पर क्या प्रभाव होगा। ऐसे में जिंदगी में अगर चार्ट देखें, मकर राशि के अंतर्गत मकर लग्न में ले आए, सूर्य को लग्न में बिठा दें तो यहां सूर्य अष्टमेश हो जाते हैं। लिहाजा जातक को मूर्खता से भरे कार्य करवाने पर मजबूर करते हैं, जातक को भ्रष्ट बनाते हैं, निर्धन और परावलंबी बनाते हैं। कभी कभी ऐसा जातक अपने कार्य में कुशल होने से दूसरों के भाग्य तथा सहयोग से लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक भ्रमणशील होता है और अपने लोगों का अहित करने वाला होता है। धन और सुख से ही निर्धन एवं उत्साहहीन माना जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव चूंकि लग्न में, मकर लग्न में अगर सूर्य बैठेगा तो अष्टमेश बन जाएगा। अष्टमेश होने के कारण इसके अंदर आलस्य भी बहुत आएगा और ज्यादातर कभी कभी सिर दर्द, पीड़ा, बीमारी भी परेशान करेगी इसको। कुंभ राशि के अंतर्गत सूर्य शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए होंगे तो जातक को निर्धनता का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति निसंतान और भाग्यहीन भी कहा जा सकता है। शनि शत्रु की राशि में बैठे हुए सूर्य, कभी कभी ऐसे जातकों को हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम होती है। संतान के शरीर में कष्ट वगैरह देता है। सूर्य अपने पुत्र की राशि में होने से लज्जित रहते हैं और शत्रु क्षेत्री होने से दुर्बल और पापी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा जातक थोड़ी मलिन बुद्धि, निर्दयी, शठ और सौहार्दहीन किंतु अन्न तथा वस्त्र से इस व्यक्ति को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कपड़ा और खाना इसके पास परिपूर्ण होगा। मीन राशि स्थित धनु और मीन बृहस्पति की राशियां हैं। मीन राशि में स्थित सूर्य जातक को पानी के आधारित वस्तुओं से लाभ देता है और यह व्यक्ति महिलाओं का प्रेम भाजन, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। मतांतर से जातक नदी या सागर तट पर, सागर के किनारे, नदी के किनारे रहकर के व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। कई ऐसे जातक भी देखे गए हैं कि किसी विधवा से प्रेम संबंध के कारण कलंक और अपयश भी पाते हैं यदि सूर्य मीन राशि में होते हैं तो। यूं तो गुरु का सूर्य परस्पर मित्र है, परंतु अग्नि ग्रह का जल राशि में बैठना, मीन राशि जल राशि है और सूर्य अग्नि ग्रह है। अग्नि राशि, अग्नि ग्रह का जल राशि में बैठना
तथा सूर्य का अपनी सिंह राशि से अष्टमस्थ होना कभी कभी अनैतिक संबंध से यह अपयश देना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा जातक क्रय विक्रय द्वारा, खरीद फरोख्त के द्वारा धन की वृद्धि करने वाला होता है। साधु संतों का भक्त, परोपकारी और बुद्धिमान होता है और अपने जन से, अपने व्यक्ति से, अपने संबंधों से इस व्यक्ति को भय रहता है। बाकी ये अन्यत्र देखा जाए तो सुखी व्यक्ति होता है। तो एक कुंडली में 12 राशियों के अंतर्गत सूर्य का यह प्रतिफल मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। जो मैंने चार्ट के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत किया, ये कहां तक आपको सही लगता है, हमें आप कमेंट करके बताएंगे। तो अगले वीडियो में चंद्रमा का प्रतिफल कारकत्व के साथ देखना मत भूलें। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।